साथियों नमस्कार। मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं कलम युग टीवी। आज 22 जनवरी है। 22 जनवरी अयोध्या में राम मंदिर बनकर लगभग तैयार हो चुका है और आज प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मंदिर का उद्घाटन हो गया है और क्या कहते हैं कि लोग तरह तरह के बधाइयाँ दे रहे हैं और जो जो श्रेय हकी जो जिसको श्रेय देना चाहिए उसको लोग भूल गए और कहते हैं कि कोई बीजेपी को श्रेय दे रहा है, कोई प्रधानमंत्री को श्रेय दे रहा है और कोई किसी को श्रेय दे रहा है। जो श्रेय का मेन हकदार है हमारे देश का संविधान। जी हाँ, संविधान हमारे देश का संविधान है कि जो हमारे देश का संविधान है जो भारत में अनेकों धर्मों और अनेकों ग्रंथ को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। हमारे देश का संविधान है जो किसी भी धर्म को हो, रामायण हो, भागवत हो, बाइबल हो, कुरान हो, कोई भी धर्म हो, हमारे देश का संविधान सबकी हिफाजत करता है और सबको रखने का मानने का अधिकार देता है। सबको जिसके भी त्यौहार हैं सब अपना अपना त्यौहार अपने अपने तरीके से मनाने के लिए स्वतंत्रता है। और क्या कहते हैं, आज मंदिर बन के तैयार हुआ है, इसमें सबसे बड़ा कारण है हमारे देश का संविधान। कहते हैं कितनों सालों से मंदिर बनने के लिए पड़ा था, मंदिर नहीं बना। उस समय हमारे देश का संविधान नहीं था। आज हमारे देश का संविधान है। संविधान की ताकत है कि आज मंदिर बन के तैयार हो गया है और लोग श्रेय दे रहे हैं मोदी जी को। जो हकदार है संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को, उनको श्रेय देना चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत का इतना अच्छा और इतना खूबसूरत संविधान बनाया है। जो दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको लेकर आए हैं और भारत के संविधान में डाला गया है। लेकिन हमारे यहाँ का कुछ सिस्टम ऐसा है और जो हमारे यहाँ का मीडिया है, जो हकीकत है वो चीज़ वो दिखाता नहीं है और जो श्रेय का हकदार है उसको हक नहीं मिलता है। और बाबा साहब को इसलिए बुला दिया गया है क्योंकि उनको सिर्फ दलितों का नेता बना दिया गया है। वो दलितों का नेता नहीं है, वो सबके नेता हैं। जिन लोगों को बाबा साहब के बारे में गलत फहमी है या उनके दिल में कड़वाहट है, एक बार संविधान पढ़ें। महिलाएं बाबा साहब के बारे में नहीं जानती हैं और कहती हैं कि बाबा साहब ने क्या किया है। एक बार आप लोग हिंदू कोड बिल पढ़िए। पहले की स्थिति क्या थी देश में, जब देश के पास संविधान नहीं था, क्या स्थिति थी। 9 साल में शादी हो जाती थी, 12 साल में शादी हो जाती थी। अब सोचिए कि जब 9 साल में शादी हो जाती थी तो क्या स्थिति होती होगी जब अब देश का संविधान नहीं था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था और जो एक गरीब तबका था जिसको शूद्र कहते हैं उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। पहले हमारे देश का कानून नहीं था, संविधान नहीं था। क्या स्थिति है, आज देश का संविधान है, इतना अच्छा संविधान है, सबको भाईचारा बराबरी को और सबको पढ़ने का अधिकार देता है। आज भी भारत में अनेकों धर्म के और अनेकों जाति को लोग एक छत के नीचे बड़ा खुशहाली से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे देश का कुछ ऐसा सिस्टम है, कुछ ऐसा परिवर्तन है जो एक आदमी जिसका जो हकदार है उसको उसका हक नहीं मिलता है। हकीकत में मंदिर बन के तैयार है, लाखों लोग उनके चाहने वालों को बधाई हो क्योंकि संविधान सबको मानने का अधिकार देता है। कोई राम को पूजता है, राम को पूजिए, अच्छी बात है। कोई कृष्ण को पूजता है, कृष्ण को पूजिए। संविधान किसी को नहीं रोकता है, सबको आज़ादी देता है। और क्या कहते हैं कि जो बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि हमारे देश का संविधान अच्छा नहीं है। आजकल क्या होता है, जो लोग 8वीं पास हैं, हाई स्कूल फेल हैं, 5वीं पढ़े हैं, वो संविधान में कमियां निकालते हैं। जिसको कुछ नहीं पता वो कहता है हमारे देश का संविधान नहीं अच्छा है, उसे बहुत सी कमियां हैं, संविधान ठीक नहीं है। लेकिन उन लोगों को हकीकत नहीं पता है। जिन लोगों को गलत फहमी हो रही है या मन में कड़वाहट, एक बार संविधान पढ़ें। दुनिया का सबसे अच्छा भारत का संविधान है। जो चीज़ें अच्छी चीज़ें थी वो आपको लाके दिया गया है। और
क्या कहते हैं, पहले 14 घंटा 16 घंटे की ड्यूटी थी और कोई छुट्टी नहीं होती थी। और आज की डेट में 8 घंटे की ड्यूटी है। अगर 8 घंटे के बाद भी ड्यूटी अगर आपसे लिया जाता है तो उसका ओटी दिया जाता है, ओवर टाइम दिया जाता है। पहले ऐसे नहीं था और पहले कोई छुट्टी नहीं थी। अब अनेकों छुट्टियां हैं। EL है, CL है और महिलाओं की प्रेगनेंसी के लिए है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको प्रेग्नेंट के पहले कुछ महीनों की छुट्टी होती है और प्रेग्नेंट में उसको छुट्टी दी जाती है। और आज का जो कोई भी हो, गरीब हो, किसान हो, महिलाएं हो, दलित हो, आदिवासी पिछड़े हो, कोई भी हो, सब आज़ाद है। कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर किसी की मर्जी है तो वो काम करेगा, किसी की मर्जी है तो नहीं काम करेगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग ज़बरदस्ती काम करवाते थे और पैसा भी नहीं देते थे। उस समय हमारे देश का संविधान नहीं था। इसीलिए आप लोग संविधान में कमी निकालने से पहले एक बार संविधान पढ़ें। बाबा साहब अम्बेडकर को हमारे देश नहीं दुनिया के लोग जानते हैं और बड़े सम्मान के साथ नाम लेते हैं। अमेरिका हो, लंदन हो, कहीं देखिए जाकर उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनी हैं, उनकी लाइब्रेरी बनी है। लेकिन हमारे देश के लोग, हमारे देश की अपनी मिट्टी में जन्मा एक आदमी को हमारे देश के लोग उसको समझने में